स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में भूगोल में कितना पढ़ना होगा जिससे हम भूगोल के सारे प्रश्नों को कर लें। जी हाँ, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और जितना मैं बताऊंगा इतना आप पढ़ते हो। तो यदि भूगोल के 25 प्रश्न इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं तो आप 25 में, अगर 25 नहीं तो 22-23 ज़रूर करके आओगे। तो कितना पढ़ना होगा आइए देखते हैं। नीचे मैंने लिखा है 200 प्लस नंबर लाना है तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये ओवरऑल मतलब बीए के लिए बताया गया, ठीक है। अब भूगोल में 200 थोड़ी आएगा। तो आइए खैर भूगोल में कितना पढ़ना है इस बात की जानकारी लेते हैं। तो देखिए भूगोल में आप सभी को अगर आपके पास कोई भूगोल की बुक हो तो आप उसे ले लीजिए, ठीक है, जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिससे। तो उस बुक में मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना टिक लगा लें और उतना ही पढ़ें, या फिर अगर आप सुनकर समझ सकते हैं तो सुने। भूगोल में आपको दो तरह के भूगोल के बारे में पढ़ना होगा, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान में रखना होगा, सौरमंडल, सोलर सिस्टम से रिलेटेड हर बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह, इस तरह से सारे मतलब क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, हरा ग्रह, चमकीला तारा, इस तरह से सारी चीज़ों को आपको समझकर तैयार कर लेना है। फिर आपको स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल में आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना होगा। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या कोर, जिस ये सब चीज़ें, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, ध्यान दीजिए, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी। इसके अलावा आपको यहाँ पर धरातल की कुछ प्रमुख स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार, मैदान से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो होगा वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपको कितने परसेंटेज में कौन सी गैस पाई जाती है और इसकी कितनी परतें हैं, तो इसकी परतों के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मध्य मंडल, आयन मंडल, इन सब ये कितना से कितना किलोमीटर फैला है, मतलब सारी बातें आप जो मोटी मोटी बातें हैं आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की जल संधियाँ, प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति विश्व के बारे में बताई जा रही है। सर्वोच्च चोटी, पर्वत श्रेणियाँ, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, इस तरह से चीज़ें। फिर स्थायी पवनें, मतलब जो हवाएं बहती उनके बारे में, विश्व की प्रसिद्ध नदियों के बारे में पढ़ना है, नदियों पर बने विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनामों को भी आपको जानना होगा। अब देखिए इसके बाद आपको विश्व में प्रमुख जो मतलब खनिज उत्पादक देश हैं, लोहा कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, इस तरह की चीज़ें भी आप सभी को याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर विश्व की प्रमुख घास भूमियों के प्रादेशिक नाम भी आपको याद करने होंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों को भी आपको याद करना होगा और उसके बाद मानचित्र की रेखाओं को भी थोड़ा बहुत समझना होगा। फिर विश्व के भूगोल में एक लास्ट चीज़ आपको याद करना होगा और वो है आपका विश्व में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा एवं लंबा। इस पर करीबन 20 से 25 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, 1 से 2 प्रश्न आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं। ये तो रही बात विश्व के भूगोल की। अब बात करेंगे भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल के बारे में सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार आप जान लें कि ये कहाँ, इसकी स्थिति और इसका विस्तार कैसा है। उसके बाद प्रमुख दर्रों को ज़रूर याद रखें, काकाकोरम, जोजिला, बुर्जिल, सिपकिला, ये सब भारत की प्रमुख दर्रे हैं, इनको याद ज़रूर रखिएगा। फिर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, बड़ी नदी, छोटी नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, रावी, यमुना, चंबल, गंडक, कोसी, इन सभी नदियों के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लें। कहाँ पर मिलती हैं, इसकी लंबाई तो उतना मैटर नहीं करेगा, कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये ज़रूर याद करिए। फिर नदियों के किनारे बसे शहरों को, फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना में आपकी कई परियोजनाएं आती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस तरह से आप
प्रमुख परियोजनाओं को भी याद कर लें। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसको भी आप ज़रूर याद कर लें, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपको बताना होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आप सभी को बताना होगा। इस तरह से चीज़ों को याद कर लें। मुख्य कृषि, यहाँ पर मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य के बारे में याद करना होगा, जैसे चावल कहाँ पाया जाता है, गेहूँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह से चीज़ों को समझना होगा। भारत में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियों को याद करना होगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति करके जितनी भी क्रांतियाँ हैं ये किससे संबंधित हैं, इनको आप याद कर लीजिए। प्रमुख खनिज उत्पादक एवं खनिज एवं उत्पादक राज्य के बारे में आपको याद कर लेना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में याद कर लेना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको NH1, NH2, NH3 से लेकर NH10 तक के बारे में अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। रेल मंडल और उनके मुख्यालयों के बारे में भी आप सभी को याद कर लेना होगा। भारत के बड़े बंदरगाहों को भी आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक आता है, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा क्या क्या है। इन सारी चीज़ों के यदि आप तैयार कर लेते हैं बचे हुए समय में तो आप भूगोल में निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।